दैविक, भौतिक ताप। ये ताप 3 प्रकार के जो होते हैं। तापत्रयोन्मूलनः, ये जो 3 प्रकार के जो ताप है, भगवान का नाम लेने मात्र से, भगवान का नाम रटने मात्र से हमारा आपका कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मच्छर मारने का ये इससे बड़ा कोई उपाय संसार में। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहो ना व्यापा, राम राज का होना व्यापा। बोले 3 प्रकार के जो ताप है, दैहिक दैविक भौतिक, की समाप्त कैसे होगा? आचार्य वर्णन करते हैं। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम वा परीरीश्वरा। श्रीमद् भागवत कथा ये कौन गायन किए, कहां से आया? सबसे पहले भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया 4 श्लोकों में। कितने श्लोकों में? कपोल पर शंख लगाए और ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान हो गया। ब्रह्मा जी ने नारद, अपने पुत्र सनातन नारद जी को ब्रह्मा जी ने दिया, और वहां से वेद व्यास जी को भागवत मिला, और वेद व्यास जी के द्वारा श्री सुखदेव जी महाराज को मिला, और वही भागवत राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाया। वहीं से पितरों का कल्याण प्रारंभ हो गया। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परीरीश्वरः। साथियों देखिए, जिस दिन ये कथा प्रारंभ हुआ आपके घर में, उसी दिन से आपका पितृ, आपका कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। तत्क्षणा, उसी क्षण आपका पितर हमेशा हमेशा के लिए आपको आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देगा। इसलिए भगवान की ओर, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण करना चाहिए। तीसरे श्लोक में गायन करते हैं। निगम कल्पतरो रगलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यहां कहते हैं निगम, वेद को निगम कहते हैं। वेद को क्या कहते हैं? निगम। कल्प, ये वेद हमारा निगम है। बोले महाराज ये निगम यानी श्रीमद् भागवत में मुख किसका लगा है? इसमें मुख किसका लगा है? बोले सुख का, पैरेट का। जिस फल में पैरेट का मुख लग जावे वह फल मीठा हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। और भागवत में न छिलका है, ऊपर का कोई छिलका नहीं है। बोले महाराज छिलका नहीं और गुठली भी नहीं है उसके अंदर। भागवत में क्या है? बोले न छिलका है न गुठली है, तो है क्या? बोले रस
रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो जमुना जी के पानी। इसमें है क्या? बोले महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज का पैरेड का मुख लगा है, ये तो मीठा निश्चित होगा। बोले इस लोक के नहीं, परलोक को भी मीठा आपको स्वाद चखा देगा। बोले यहां तो जो आप कर रहे हैं, आपके पितर, आपका जो प्रेत बना हुआ घूम रहा है, घर में क्लेश कर रहा है, अकाल मृत्यु, घुटना कमर आदि कैंसर, हार्ट स्ट्रोक जो हो रहा है, यह पितर दोष के कारण से हो रहा है। बोले महाराज इसे कैसे समाप्त होगा? बोले सुख का बस मुख जिस फल में लगा हो, अर्थात भागवत में लग गया हो, उसे बस अपने पितरों को सुना दो, आपका पितर हमेशा हमेशा सुख हो जाएगा। पीबत भागवत ससमाल मोह रहो। कहे महाराज कब पिए? बोले जब मिले, जिस अवस्था में, हमेशा हमेशा पीते रहो, पीते रहो। अच्छा, रुपए से आपका मन भर गया? किसका रुपए से मन भरा है? हाथ उठावे, किसी का नहीं। अगर टका अपना के चाहिए, आज के चाहिए, काल के चाहिए, इच्छा पूर्ण तो हो, जो भी हो भाई, इच्छा पूर्ण तो होता नहीं है। अच्छा, आप आज खे नहीं है, काल के खावे ना, केनो खावे? आज तो खे नहीं है ना, तो काल के ने खावे? बोले महाराज भूख लग जाती है। उसी प्रकार से भागवत पीवत भागवत रसमालयम मोह रहो रसिका भूल भाव का। बोले महाराज कैसे पिए? बोले शरबत चीनी का, शरबत पिएंगे तो शुगर बढ़ जाएगा। बोले अरे महाराज, ये पीने की चीज मुख से नहीं है, तो भागवत किससे पिया जाता है? बोले कान के फूटक के द्वारा से पिया जाता है। ये भागवत कहां से पिया जाता है? कान के फूटक के द्वारा। इससे न शुगर होगा, न थायराइड होगी, जो भी बीमारी होगी घर से भाग जाएगी। पीवत भागवत रसमालयम, हमेशा साल में एक बार हमेशा हमेशा भागवत कराना चाहिए। और डेली डेली आप पाप कर रहे हैं, नित्य नवीन पाप हो रहा है। इसलिए हमें आपका साधन केवल ये सर्वेश्वर सरकार है। इसलिए मीठे रस सोए भरोड़ी राधा, बस इसी को जप लो, इसी को पकड़ लो। हमारे ब्रज में, हमारे वृंदावन में महाराज स्वामी प्रेमानंद जी महाराज 20 साल से किडनी खराब है, मेरे आश्रम के बगल में ही है। चकाचक रात में टहलते हैं महाराज, कोई दर्शन नहीं पा रहा है। देखिए क्यों? क्योंकि भगवान पर भरोसा है। जिस व्यक्ति पर गुरु और भगवान पर भरोसा है, उसे कभी कोई कमी नहीं हो सकता। इसलिए राधा रानी